नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हड़ताल पे हैं और विरोध कर रहे हैं लगातार। कुछ पद जो है 700 पद खत्म किए गए हैं और कुछ और भी मांगे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, जो जिसकी मांगे उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो मेरे पास आपके सामने भी आपसे आने से पहले कम से कम 150 आशा वर्कर थे, इनका डेमोक्रेटिक राइट है। और जो डिमांड किसी भी समिति की, ऐसी संगठन की आप तक आए, उसमें पूरे ध्यान से सुनना चाहिए और जो डिमांड वाजिब है उसको पूरा करना चाहिए, ताकि आपका उनका काम की तरफ ध्यान हो। और व्हाई नॉट, दे मस्ट बी अटेंडेड। सर, पूरे देश में हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल मामले में जो है लीड पर रहता है। बहुत बड़ा हब जो है हिमाचल प्रदेश में है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लगातार दवाइयों के सैंपल जो है वो फेल हो रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयों के। गवर्नर भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। कितना सीरियस कंसर्न मानते हैं और क्या स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जो है आपकी तरफ से दी गई है? बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण हब होने के बावजूद भी बहुत से जगहों में सैंपल फेल हुए। मैं खुद भी इसमें पिछले 2-3-4 मरतबा जा भी चुका हूँ। और कुछ एक तो हमने ऐसे भी कहा है कि अगर 2 के बाद तीसरा अगर ऐसा ओकेजन होगा तो उनको हम हिमाचल के किसी भी उद्योग जगत में रखेंगे ही नहीं, बेशक यहाँ चाहे उत्पादन कम भी हो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विडम्बना ही कहेंगे कि भाई अगर एक आदमी जो जीवन और मृत्यु के उस पर लेटा होता है और उसको अगर गलत दवाई मिल जाए और उसकी वजह से उसकी जान ही चली जाए, तो कितना चिंता का विषय है। इस पर हमने विशेष ध्यान दिया है और बड़े अच्छे निर्देश दे रखे हैं कि इस प्रकार के सैंपल जिनके होंगे उनको हमने, और कब दर्जनों तो हमारे पास हैं जिनको हमने उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, फिर उसके बावजूद और इसके बीच में जाने की आवश्यकता है। और हम पुलिस के माध्यम से, प्लेन क्लोथ के माध्यम से भी इस ऑपरेशन को और तेज करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सर, जिस तरह से आज जो है ये नशा काफी बढ़ रहा है, अगर हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। जिस तरीके से ड्रग कंज्यूम करने वाले बच्चों के पास सिरिंज और बाकी के फार्मास्यूटिकल कंटेंट्स रहते हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश एज ए स्वास्थ्य मंत्री आपने दिए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। मेरा मानना है कि आज मेरे ऑफिस को तो जरूरत है ही, मैं समझता हूँ हर संस्थान को, हर जो हमारी प्रतिष्ठित स्थान हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो कल्चरल रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड भी कोई संस्थान है, कोई भी जो संस्था मैटर करती है, सबको ध्यान देना चाहिए कि जो हम ये ड्रग्स के मामले में फंसे हैं, ये एक बहुत ही भयानक दृश्य ना बन जाए, इसको कंटेन करने की ज़रूरत है। इस परिवार से आरंभ हो, हमारे स्कूलों में और हमारे विद्यालयों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस में इसका संज्ञान लिया जाए और इस ओर विशेष अभियान के रूप में काम करने की ज़रूरत है। मैं स्वयं भी शीघ्र ही कुछ एक एजेंसीज़ को जो इससे रिलेटेड है लेना चाहता हूँ एक मीटिंग, तो दैट हम एक कंसर्टेड, यानी एक जिसे कहते हैं ना योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाएं और वो हर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे। आज हमारे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा अगर जिन्होंने राष्ट्र निर्माण करना, अगर वही इस प्रकार के धूमिल वातावरण से गुजरेंगे और जो आशाजनक जो उनके लिए कुछ भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, उसमें बहुत बड़ा अवरोध है ये। इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ, मैंने तो सभी विद्यालयों को, कॉलेजेस को निर्देश भी दिए हैं कि इन बच्चों को वही जब घर से चलते हैं, किसकी कंपनी में चलते हैं, इनके बैग को देखा जाए, क्या ये खाते पीते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, इस तरफ ध्यान दिया जाए। और ये अच्छे प्राचार्यों से मेरी बात होती रहती है। मैं तो ये कहूँगा कि हर जगह थोड़े से धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण की ज़रूरत है। हम तो इतने अच्छे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर देवी देवताओं का वास है। हमें उनके पास्ट के बारे में, उनके जो हमारे देवी देवता हैं, उनके आशीर्वाद के बारे में जानने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों का भी ऐसा ही जीवन बने। उनके अंदर जो चरित्र निर्माण की हम बात करते हैं, उनमें समावेश हो इन सब चीज़ों का। घर में आरती हो, घर में ऐसा वातावरण हो जहाँ पे
एक दूसरे को बच्चों के लिए बड़े लोग बात कर सकें, ऐसा वातावरण हो जिसमें कि उन बच्चों को जिनको माँ बाप आजकल नौकरी काम एक सॉर्ट ऑफ वो चला हुआ है कि भी सब लोगों को नौकरी करनी है, तो बच्चों को कौन क्या कर रहा है कोई देखते ही नहीं, कोई बातचीत की होती नहीं बड़े बच्चों के साथ। तो वो बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। पहले वक्त में हम जब आते थे मानो कॉलेज से या कहीं से हटके तो गांव में बड़े बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठते थे, वो अच्छी अच्छी बातें बताते थे, पुराने वक्त की बातें बताएंगे। हालांकि इतनी समृद्धशाली नहीं था हमारा प्रदेश, परंतु मैं समझता हूँ कि ऐसी समस्याएं नहीं आती थी, बहुत अच्छा वातावरण था, हमारे सम्मिलित परिवार थे। टुडे वी आर हैविंग न्यूक्लियर सिस्टम ऑफ फैमिलीज, सब आदमी काम करना चाहते हैं, एक होड़ लगी है भी हमारे पास बहुत अच्छी कारें हों, हमारे पास बहुत अच्छे बंगले हों, परंतु क्या वो बंगले में बैठने वाले बच्चे कल का निर्माण और जो भविष्य देख रहे हैं उसके लिए तैयार भी हैं कि नहीं, इसलिए इसकी ज़रूरत है और मैं इसकी ओर विशेष ध्यान दे रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसको लकवा मार गया है, किस तरह से देखते हैं इस बयान को और किस तरह से आप अपने संगठन को देखते हैं? देखिए, एक कहते हैं कि भाई जो कलयुग का समय है इसमें संगठन ही एक शक्ति के रूप में देखा जाता है, और संगठन, ठीक कहा आपने कि जब भी संगठन में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चाहे कितना ही छोटे से छोटा संगठन हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा संगठन हो, हम तो ये कहते हैं कि आप जनरल असेंबली से लेके देकर एक छोटी सी गांव की पंचायत तक भी आ पाएंगे, तो भी कहते हैं संघीय शक्ति कलयुग है। मैं तो कहता हूँ कि करनी चाहिए, संगठन को हमेशा ही ताकतवर बनाना चाहिए, और वी ऑल मस्ट मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स कि ताकि संगठन मजबूत हो। संगठन मजबूत होगा तो आप लोगों की समस्याओं को ध्यान से देख सकते हैं, आप अच्छी तरह की नीतियों को लोगों तक ले जा सकते हैं, आप जितनी विकास संबंधी समस्याएं उसको भी ध्यान से कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल का समय, जबकि आप देख रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति को दिशा निर्देश की ज़रूरत है। मैं तो बहुत बार ये बात भी कही है कि वी मस्ट हैव द ट्रेनिंग कैंप्स, और हम अब आरंभ करने के लिए भी कहेंगे अपने शीर्ष नेताओं से भी और सभी से कि हमें अपने ट्रेनिंग कैंप्स को शुरू करना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूँ, और जब तक हमें ट्रेन नहीं करते, जब तक हमें ठीक तरीके से तैयार नहीं किया जाता, तो हम कभी भी, चाहे वो शांति का समय हो, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे वो किसी प्राकृतिक आपदा का समय हो या कोई और आजकल के युग में बहुत समस्या आती रहती है, किसी भी प्रकार के लिए हमेशा वी मस्ट ट्रेन आवर मैन पावर। तो ट्रेनिंग कैंप्स हम लोगों को आरंभ करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जब भी ये ट्रेनिंग कैंप शुरू किए गए, और जब ये इट वाज ए गुड ऑर्डर के तो लोग राजीव जी का अभी तक भी बताते रहते थे, देखो मेरे पास जो पुराने हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं कि देखिए हमने ये ट्रेनिंग कैंप किए थे, किस वक्त हम सवेरे आते थे, कैसे जागते थे, कैसे सभी लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, फिर हमें कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताया जाता था। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज भी हमें इसकी ज़रूरत है और इसे ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।